अगर घर में ब्रेड पड़ी हुई है तो उसमें एक अंडा डालें और कमाल देखें। सर्दियों में सभी का दिल करता है कुछ नया चटपटा और क्रिस्पी बनाने को, और अगर आपका भी दिल करता है तो सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी बनाएं और कमाल देखें। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उस्मा। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर लूँगी 2 अदद ब्रेड के पीसीस और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने ब्रेड को सॉफ्ट करना है, ठीक है। और अपने हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करके तमाम पानी इसके अंदर से रिमूव कर देना। ये देखें, अब मेरे पास हैं 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हम आम कटिंग में कट कर लेंगे। और इस पर मैं रखूँगी 2 अदद ब्रेड के पीसीज और 1 अंडा इस पर डाल दूँगी। जनाब, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी और बहुत ही सस्ती रेसिपी है। आप इसको हर वक्त भी बना सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं। जब आपका दिल करे कुछ चटपटा और नया खाने को, तब आप ये रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा मैंने इधर पिसा हुआ नहीं डाला, अगर आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। इधर मेरे पास 1 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से पहले ही छान लिया हुआ था। और अब मैं इसमें डालूंगी हाफ़ प्याली बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपियों को शेयर करूं, जिनको आप बनाएं तो आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और बहुत ही मज़े की बने। और देखें, ये तमाम सामान जो है ये हमारे किचन में ही मौजूद होता है। ये सारा सामान हमारे किचन में मौजूद होता है। आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक अंडा ही लेके आएंगे अगर घर में ना हुआ तो अब हम क्या करेंगे, ये मिक्सचर जो है ये देखिए कितना बेहतर जो है ये बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लगाना है और आप इसको जोन सी मर्जी शेप दे सकते हैं। चाहे तो आप इसके कबाब बना लें, चाहे तो आप इसके पकोड़े बना लें। मैं तो इसको इसी तरीके से फ्राई करने लगी हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक पैन ले लूँगी, उसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल का या घी का, जो भी आपके पास है आप वो डालें। इसको अच्छे तरीके से गरम करेंगे और गरम करने के बाद हम जो चूल्हे की फ्लेम है वो हमने मीडियम कर देनी है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ फ्लेम का भी, और आपको इतने अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि अगर आप मुझको फॉलो करके ये रेसिपी बनाएं, कोई भी मेरी रेसिपी बनाएं, तो आपसे वो बहुत ही मज़े की बने। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करूं। आगे रमज़ान का महीना आने वाला है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के साथ स्नैक्स, रोल, समोसे, हर चीज़ की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे और बहुत ही सस्ती और चटपटी रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों से ये रेसिपी कैसी बनी है। तो ये देखेंगे अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। इस टाइम पे मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है ना वो मीडियम रखी हुई है, लो नहीं रखी, मीडियम रखी है, ना ही हाई रखी हुई है। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। अगर आपके यानी कि बच्चों में या बड़ों में किसी के दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है, तो आप इस दुआ को अगर पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला दांत और दाढ़ की दर्द का जो है ना हाथमा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने ये ज़रूरी नहीं है, आप पहले भी पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं सदका जारिया समझ के। ये कितने खूबसूरत स्नैक जो हैं ये हमारे बन के रेडी हो गए हैं। कितना खूबसूरत इनमें कलर आया है, ये देखिए। अब मैं इनको डिश आउट करके भी आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए, मेरे अल्लाह ताला की शान है जिसने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।